आज की वीडियो में आपको मैं 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में। लेट्स गो टू द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। बेटा एग्जाम में क्या आने वाला है? क्वेश्चंस। और आप क्या करते हो? आप बस नोट्स को रटते रह जाते हो। ऐसा मत करो, ठीक है? जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गूगल करो। फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, उसकी करो लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको ढूंढो और उसमें शुरू के 10 से 20 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ट्रस्ट मी, 50 से 70% ऑफ क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होंगे। नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटिशन। जनरली बच्चे कहते हैं कि सर जो भी मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो मैं भूल जाती हूं, मैं क्या करूं? बेटा इसका आंसर है स्पेस रिपीटिशन। मतलब जो भी चीज आप आज पढ़ रहे हो उसको 2 दिन बाद फिर से रिवाइज करो और 2 दिन के बाद और फिर से रिवाइज करना है। मतलब एक ही सब्जेक्ट को आपको 3 बार रिवाइज करना है 2-2 दिन के गैप के बाद। जैसे होता है ना कि एक कील को आप दीवार पे ठोकते हो तो एक बार ठोकने से ज्यादा अंदर नहीं जाती, उसको आपको 3-4 बार ठोकना होता है, तभी वो आपके दिमाग में रहेगी, स्टे करेगी, वरना आप भूल जाओगे। नंबर 3, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक दिन में बस साइंस ही साइंस पढ़ते चले जाते हैं, नहीं तो एसएसटी है तो एसएसटी पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा मत करो। एक दिन में आप कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ो जिससे कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज आप बायो और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगले दिन मैथ्स और फिजिक्स पढ़ो और उसके अगले दिन एसएसटी और इंग्लिश पढ़ो। इससे क्या रहेगा, आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बढ़ेगी और आप सब्जेक्ट से बोर भी नहीं होगे। नंबर 4, एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको एक बार नोट्स वगैरह बंद करो और आंखें बंद करके याद करो कि मैंने क्या क्या आज पढ़ा है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अपने दिमाग में रिपीट करने की कोशिश करो। इससे जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में और स्ट्रॉन्ग तरीके से रहने लग जाती है। और एक और अच्छा तरीका बताता हूं, उसको फेमेंट टेक्निक भी कहते हैं, कि जो भी आपने पढ़ा है अपने दोस्त को एक्सप्लेन करो। जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ती है और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में और ज्यादा देर तक स्टे करते हैं। नंबर 5, अच्छे से सोना और अच्छे से खाना खाना। अच्छे से सोने का मतलब यह है गाइस कि आप, कई बच्चे क्या करते हैं, रात को 3-3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं, या फिर 3 बजे तक पढ़ के 12-1 बजे तक सो रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना है, ठीक है? ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना है अपनी बॉडी को। एक स्टडी के अकॉर्डिंग है, जब आप सोते हो ना तो आपका ब्रेन जो है वो चीजों को प्रोसेस करता है और जो भी आपने लर्न करा है वो आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टे करता है, समझ, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। तो आपको अच्छे से सोना है, सोने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको लगता है कि कम सोऊंगा तो ज्यादा पढ़ाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाओगे। एंड खाने से, जहां मैं बता रहा हूं, खाना आपको अच्छा और हेल्दी खाना खाना है। अगर आप लाइट खाना खाओगे तो आपका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर आप पिज्जा खा रहे हो, छोले भटूरे खा रहे हो, तो आपको खाना खाने के बाद नींद आएगी, ठीक है? तो पेट भर के एकदम ठूस के नहीं खाना है, थोड़ा कम खाओ ताकि आप अच्छे से बैठ के पढ़ पाओ, ठीक है? तो गाइस एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटिशन। नंबर 3, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, मतलब एक ही दिन में कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नंबर 4, एक्टिव रिकॉल, मतलब जो पढ़ा है उसको बार बार याद करो या फिर किसी को समझाओ। एंड नंबर 5, अच्छे से सो और अच्छा खाना खाओ। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स।